हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी एएलपी एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज आपका 26 नवंबर 2024 है। लेकिन कल वाला जो थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस है हमने नहीं करवाया था किसी वजह से, तो आज हम आपको 25 नवंबर थर्ड शिफ्ट का ये जो क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस लगभग हमें मिल चुके हैं। पूरे क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं और इसके बाद में आपको 26 नवंबर का भी एनालिसिस देखने को मिलेगा। सो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर है। और इस वीडियो की अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ भी प्रॉपर तरीके से मिलती रहे तो आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम पर अपडेट मिलता रहता है। तो हम स्टार्ट करें इस वीडियो को। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर से करके चैनल को रखिएगा। आगे आने वाले दिनों में और एडवांस वीडियोज यहाँ पर आपको मिलेंगी। देखिए आरपीएफ एसआई के लिए हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। सिर्फ 49 रुपए की प्राइस पर अभी आपको मिल रही है स्पेशल ऑफर के तहत। इसकी जो प्राइस है जल्द ही बढ़ सकती है, तो आप सभी अगर चाहते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी में परचेज कर पाएं तो आप के लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सारी, है ना। 49 रुपए नाम मात्र की प्राइस पर आप अपनी तैयारी को यहाँ से एक नई दिशा दे सकते हैं। इसमें 500 से अधिक टेस्ट आपको मिलेंगे, 10 एफएलटीज मिलेंगे। इसके अलावा चैप्टर वाइज सेक्शनल करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज दुनिया भर का कंटेंट है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज, नंबर पर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो जल्दी करें, लिमिटेड टाइम है आप सभी के लिए और एग्जाम में भी काफी कम टाइम आपका बचा हुआ है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट से। यहाँ पर आप थर्ड शिफ्ट का लीजिएगा, इसको थर्ड शिफ्ट है ये कल वाला, यानी 25 नवंबर का। तो आज हम यहाँ से थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका कल थर्ड शिफ्ट में, सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो इनका नाम है अमन सहरावत। सबसे कम उम्र के ये है अमन सहरावत, नाम आप याद रखिएगा। देखिए भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता पहलवान, इनका नाम अमन सहरावत है। अमन ने 21 साल 24 दिन की उम्र में सर्वाधिक गोल्ड ओलंपिक जो मेडल है ये जीता था और उन्होंने जो है 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक भी जीता था। अमन ने प्यूट्रो रिको डेरियन क्रूज को 13-5 से हराया था और अमन ने पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन, हर बार आपके एग्जाम में ये बनता है। अगला क्वेश्चन है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन जो है 2023 में किस तारीख को हुआ था? काफी ज्यादा डीपली ये जो चीजें हैं यहाँ से पूछी गई है और आपको यहाँ से थोड़ा सा हिंट लेना है पैटर्न का कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आपके बन रहे हैं, है ना। तो न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का जो निधन है 2023 में किस तारीख को हुआ था? तो 23 नवंबर को ये हुआ था। 23 नवंबर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। काफी ज्यादा डीपली ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपसे दिन भी कभी पूछा जा सकता है ना। जब तारीख आपसे पूछी जा चुकी है तो दिन या तिथि भी आपसे पूछी जा सकती है, तो कोई बड़ी बात ये नहीं है आपके लिए और आप इसी तरह से आगे के जो चीजें हैं उनको प्रिपेयर करें। देखिए फातिमा बीबी जो है, ये न्यायमूर्ति फातिमा बीबी इनका नाम है, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश ये हैं। आपको बताइए फातिमा बीबी का जो है 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया था। तो 23/11/23 को इनका निधन हुआ था, याद रखिएगा 23/11/2023 को। और वे 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो पहली भारतीय महिला सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश बनी थी, इनका नाम फातिमा बीबी है। 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य बनाया गया था इनको। पूरा नाम इनका मीरा साहिब फातिमा बीबी है, याद रखना है आपको, कभी कभार आपसे नाम भी पूरा पूछ लिया जाता है। तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी है, रह चुकी हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एनालिसिस हम डिटेल आपको करवाते हैं, ये फ्री फोकट की हम चीजें आपको लिए एनालिसिस हमारे वेस्ट नहीं करते हैं। आपके लिए 100% ये जो है इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसलिए हम काफी ज्यादा रिसर्च और इनको जो है कंटेंट आपके लिए लिखकर स्पेशली लाते हैं ताकि आपके एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर ना जाने पाए। अगला क्वेश्चन है विज्ञान के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर जो पुरस्कार दिया जाता है, ये तो इस तरह से ऑप्शन थे, या तो पद्म विभूषण होगा, पद्म भूषण होगा, पद्मश्री, तीनों में से एक आपका होगा। तो पद्म पुरस्कार जो है ये बताइए गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी ये दिया जाता है। देखिए कौन कौन से क्षेत्र में ये जो पुरस्कार है पद्म पुरस्कार, ये कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, है ना। तो क्वेश्चन दे रखा है विज्ञान के क्षेत्र में, है ना। गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिए जाते हैं पद्म भूषण, विभूषण और श्री। पद्म पुरस्कार अगर ऑप्शन में था तो भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, या तीनों में से एक था तो भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार, उद्योग जैसे क्षेत्रों में ये दिया जाता है। तो ये जो है कई सारी कैटेगरीज में दिया जाता है पद्म पुरस्कार, तो यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया हॉकी विश्व कप 2023 का जो आयोजन है कहां हुआ था?
तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है ना। भुवनेश्वर का जो कलिंगा स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम, इसमें हुआ है। अगर आपसे पूछा है कि कौन सा जो कंट्री है यहाँ पर हुआ है, तो ये भारत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप दोनों तरह से आपको बता दिया है। ये कब हुआ है? 13 से 29 जनवरी 2023 को ये बेसिकली आयोजित किया गया है। भुवनेश्वर का जो कलिंगा स्टेडियम है इसमें हुआ है। स्टेडियम का नाम भी पूछा जा सकता है। और भारत के राउरकेला में 20,000 सीट वाले बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, इसमें आयोजित ये किया गया। तो दोनों जगह पर ये हुआ है, भुवनेश्वर की कलिंगा स्टेडियम हॉकी स्टेडियम में, और भारत का जो राउरकेला है यहाँ पर जो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, दोनों जगह पर इसका आयोजन किया गया 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच में। इसके अलावा बजट 2024 से भी एक क्वेश्चन बना है आपका, तो बजट आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपका बना है। देखिए गाइस, करंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहा है करंट से, तो करंट एक बार अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि देखिए, इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का भी हमने कंबाइन वीडियो आपको दिया था, आपने काफी अच्छे तरीके से उस पर रिस्पॉन्स दिया है। और आपको बता दें काफी ज्यादा करंट के क्वेश्चंस बन रहे हैं, और आप सभी की डिमांड अगर रहती है तो हम आपको एक वीडियो देंगे वर्तमान में कौन क्या, इसमें जितनी भी नियुक्तियां नई और नए जो पोजीशन पर लोग बैठे हुए हैं उनके नाम जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं उनका हम आपको ओवरव्यू एक ही वीडियो में कवर करवा देंगे। तो अगर आप चाहते हैं, एग्री करते हैं, तो क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी बता सकते हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम 29 तारीख तक चलेगी, आपको पता ही है। और आप जल्दी से जल्दी जो वीडियो चाहते हैं तो अगर आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपका जो है टाइम में वेस्ट बिल्कुल भी ना जाए, हम जल्द से जल्द वीडियो आपको दे दें। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप एक बार जरूर से बता दीजिएगा। अगला है हमारा, पौधों में जाइलम ऊतक का कार्य आपसे पूछा है क्या होता है। तो पानी और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करना, ये पौधों में जाइलम पदार्थों का मुख्य काम है। देखिए, पौधे में जाइलम ऊतक के जो कार्य है, कई कार्य होते हैं वैसे तो। जाइलम पौधों में पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। ये जड़ों से तने और पत्तियों तक पानी और खनिजों को पहुंचाता है। तो यही है पानी और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करना या फिर उनका परिवहन करना। जाइलम पौधों को यांत्रिक सहायता भी देता है। जाइलम कोशिकाओं की कठोरता के कारण संवहनी पौधे दूसरे पौधों की तुलना में ज्यादा बढ़ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवित पुत्रिका है ना, जीवित पुत्रिका महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये बेसिकली बिहार आपको ऑप्शन में दे रखा था, करेक्ट आंसर रहेगा। वैसे नॉलेज के लिए आपको बताते हैं, उत्तर भारत का जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ये मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका या फिर जीतिया व्रत इसको कहा जाता है। मुख्य रूप से उत्तर भारत का जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ये मनाया जाता है। अब कभी कभार आपको जैसे इस क्वेश्चन में बिहार ऑप्शन में दिया, बाकी 3 अलग ऑप्शन थे, तो इस हिसाब से आपको कभी कभी झारखंड अकेला दे सकता है, बाकी 3 जो ऑप्शन है वो डिफरेंट दे सकता है। तो क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछे, आपको राइट आंसर पता होगा तो आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे। ये जो त्योहार है, अश्विन महीने का जो कृष्ण पक्ष है, इसकी सप्तमी से नवमी तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिन तक मनाया जाता है? 3 दिनों तक क्वेश्चन बन सकता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं, और इस व्रत में माताएं बिना पानी पिए उपवास करती हैं। इस दिन माताएं पानी के निकायों में जाकर स्नान करती है और पवित्र अंजीर के पेड़ की शाखाओं को विसर्जित करती है। इस तरह से ये व्रत की जो है मान्यता है। ये एक महोत्सव है, जीवित पुत्रिका महोत्सव या फिर जितिया व्रत इसको कहा जाता है। तो आप देख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए निकाल कर हम लाए हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चों के अंदर डीएनए जाता है तो किसका अधिक भाग बच्चे में जाता है, माता का या पिता का। तो आपको ऑप्शन है कंबाइन दे रखा था, माता और पिता दोनों का। तो इस तरह से माता और पिता दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं इनको किसके नाम से जाना जाता है या किसके नाम से इनको जानते हैं। तो शरीर के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको मल बेसिकली बोला जाता है। मल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, परागन की क्रिया किसके अंदर होती है। तो ये मादा भाग जो होता है इसके अंदर परागन की प्रक्रिया या क्रिया संपन्न होती है। परागन की जो क्रिया है ये फूल के पौधों में होती है, और ये प्रक्रिया फूल के नरभाग यानी पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों को फूल के मादा जो भागे यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की होती है ना। तो मादा भाग में ये बेसिकली होता है, और परागन की जो क्रिया है इसके जरिए पौधे में निषेचन होता है और बीज बनते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन की क्रिया किसके अंदर देखने को मिलती है। तो कोशिका विभाजन की जो क्रिया है ये अमीबा के अंदर देखने को मिलती है। कोशिका विभाजन की क्रिया नाभिक में होती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया नाभिक में शुरू होती है, और नाभिक में कोशिका की सभी अनुवांशिक जानकारी होती है, और यह कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जीवमंडल में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो उत्पादक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवमंडल में सर्वाधिक संख्या जो है ये उत्पादक की होती है। उत्पादक करेक्ट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये चीजें हैं आपके लिए। और बेसिकली हम बता दें और भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे, बट थोड़ी सी अपडेट दे दें आपको हम
आरपीएफ एसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 50 रुपए के प्राइस पर मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, डेमो आपको एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये 2025 की एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज गाइस, ये भी नाम मात्र की फीस पर आपको मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। आप जल्दी से जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, नंबर है, कॉन्टैक्ट, आपको कोई भी डाउट है कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट जरूर से आप कर सकते हैं। ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। 500 से अधिक टेस्ट आपको मिलेंगे, 20 एफएलटीज, और आपको चैप्टर वाइज सेक्शनल करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे यहाँ पर, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। इसके अलावा पीवाईक्यू, सारी दुनिया भर की चीजें मिलेंगी। डेमो एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट डला है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, एक बार इन नंबर पर कुछ भी डाउट हो कॉन्टैक्ट जरूर से कर लीजिएगा। क्लियर है? तो ये चीजें हैं और लिमिटेड टाइम है, थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, है ना। और काफी कम प्राइस में अभी आप अगर आप परचेस करते हैं तो आपको ये अभी मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया है इससे क्या बनता है? तो ये लवण और जल बेसिकली ये बनता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से। नेक्स्ट है, एटॉमिक मास को किससे दर्शाया जाता है? तो इसको AMU या फिर U से दर्शाया जाता है एटॉमिक मास को। फेरिक सल्फेट में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 12 हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से 12। और अभिक्रिया से भी क्वेश्चन आपका बन रहा है, इससे पहले एक क्वेश्चन और कवर करवा चुके हैं, तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है ये आपके अभिक्रिया से निकल कर आ रहे हैं। विसरण किसमें सर्वाधिक होता है? तो ये गैस जो होती है इसमें, और आपको ऑप्शन दे रखा था अगरबत्ती का धुआं, तो ये जो अगरबत्ती का जो धुआं है इसमें विसरण सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा धातु और अधातु से भी आपका क्वेश्चन बना है। तो इस तरह से हमें ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, जो कि हमने आपको कवर करवा दिए हैं। जो भी आपके एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चंस बने थे पूरे के पूरे लगभग हमने आपको यहाँ पर कवर करवा दिया है। तो आपको यहाँ पर 25 तारीख का 25 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का कवर करवा दिया हमने। और अगर आप चाहते हैं कि 26 नवंबर का भी आपको तीनों शिफ्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस मिलता रहे, तो जिन लोगों का एग्जाम है आज, वो कमेंट में कमेंट करके जरूर से अपने क्वेश्चन लिस्ट बनाकर भेज दीजिएगा, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। जरूर से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाले, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तीनों शिफ्ट वाले कैंडिडेट, तो इन क्वेश्चंस को कमेंट में जरूर से आप लिखकर लिस्ट बनाकर भेज दीजिएगा, है ना। शिफ्ट जरूर से मेंशन कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कौन से क्वेश्चंस किस शिफ्ट के हैं, वहां पर आप भेज सकते हैं। हम जरूर से आपको एनालिसिस कवर करवाएंगे। अगर आप सभी की डिमांड रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आप सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली हम करवा देंगे। क्लियर है? और गाइज ये आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल है, सबसे कम प्राइस में, इससे कम प्राइस पर पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी चले जाएगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा इतना अच्छा कंटेंट और इतना एडवांस कंटेंट, इतना ज़्यादा कंटेंट। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, चेकआउट करिएगा, डेमो पसंद आए तो लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। क्लियर हमारा कहना है। आरपीएफ एसआई की, आरपीएफ कांस्टेबल की, एसएससी जीडी की, एनटीपीसी वगैरह की भी जल्द आने वाली है, साथ ही एमपीएसआई की भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो आप एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। कोई डाउट है कुछ क्वेश्चन, नंबर पर भी कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं, सबसे कम प्राइस पर अभी ये आपको मिल जाएगी। क्लियर है? ये एमपीएसआई के लिए स्पेशल है हमारी। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ भी प्रॉपर तरीके से मिलती रहे, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार जरूर से आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।